वो खून बंद नहीं हुआ तो भेजा दिल्ली। अरे उनकी आँखियाँ ठीक हो जाने तो हम मुकदमा करेंगे और क्या करेंगे। किसी ने माँ का ऑपरेशन कराया, किसी ने चाचा का, किसी ने भाई का, तो किसी ने भाभी का, इस उम्मीद में कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 30 लोगों का ऑपरेशन हुआ, उनमें से 18 लोगों को संक्रमण हो गया और सबसे ज्यादा बुरी खबर यह है कि करीब 9 मरीजों की आंखें निकालने तक की नौबत आ गई। तो आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया तो दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं है और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। तो आँख निकाल दिया गया उनका। क्या नाम है उनका? देवराजी नाम है। उम्र क्या पड़ेगा? लगभग 40-40 साल लगभग पड़ेगा। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था? मोतियाबिंद का। अच्छा, किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं वहाँ? वहाँ पे एम्स में है। एम्स में। और भी आपके गांव के लोग हैं? हाँ, अभी हैं। एक खेताऊ बेलदार की पत्नी है, उनका भी वैसे ही हालत है। फिर अभी इलाज उनका भी चल रहा है। अभी उनका कुछ बता नहीं सकते हैं कि किस पोजीशन पे उनका है आँख। अच्छा। वही उसी हॉस्पिटल में वो भी है। लेकिन आपकी चाची का आँख निकाल दिया? ये कब निकाला गया? ये आज ही रात में निकाला गया है। अच्छा, आज रात में निकाला गया। दरअसल गोरखपुर के सिकरीगंज में न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में 1 फरवरी को कैंप लगा था। अलग अलग गांव के 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, लेकिन 24 घंटे में ही उन मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। उनमें से 18 की आंखों में संक्रमण हो गया। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दिल्ली एम्स में ले गए हैं तो वहाँ उनका 2 दिन भर्ती करवाया वहाँ पे। फिर तीसरे दिन में मतलब उनका आके पूरा निकाल दिया गया। ये इलाज जो है आयुष्मान से था कि पैसे से था? आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड से था। तो यहाँ पे इलाज सफल नहीं हुआ, इसके बाद वहाँ पे उन्होंने भेजा। हाँ, कोई डॉक्टर खुद भारत से आए तो फिर वो खून बंद नहीं हुआ तो भेजा दिल्ली। अच्छा, कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ था? हम लोगों का 2 है। आपके घर से 2 लोग थे? हाँ। क्या नाम है दोनों लोगों का? एक जनी का अर्जुन सिंह नाम है, एक राजेश। स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में संक्रमण की बात सामने आई है। जिन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया है उनके खिलाफ भी मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। न्यू राजेश हॉस्पिटल के नेत्र विभाग को सील कर दिया गया है। मरीजों के बयान दर्ज किए गए हैं। मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट को भी बतौर सबूत जांच में शामिल किया गया है। न्यू सिकरीगंज में जो ये हॉस्पिटल है, इसमें एक दिन में कैटेगराइज्ड ऑपरेशंस हुए, जिसमें इन्फेक्शन की बात सामने आई है और वो लोग अलग अलग जगह ट्रीट हो रहे हैं और कईयों में इन्फेक्शन बढ़ा भी है। तो तत्काल प्रभाव से हमने हॉस्पिटल को बंद करवा दिया है, सील कर दिया है और इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। 1 या 2 दिन में उसे इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे आगे की कार्रवाई की जाएगी और कहीं भी कोई दोषी होगा तो उसके हिसाब से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। कई लोगों की आंखें भी जा चुकी है इस मामले में। सर, अभी भी सीएमओ साहब अभी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कि हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और जैसे ही हमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें जो अग्रिम कार्रवाई करनी है, जो भी हम विधिक कार्रवाई करनी है, उसको तत्काल कर देंगे। सर, इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई सर। अखिलेश ट्वीट कर रहा है मामला। नहीं, देखिए, अब वो जो ट्वीट कर रहा है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो कार्रवाई की गई है वो मैंने आपको बता दिया गया और मेरे ख्याल से आज या कल में जो इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की कार्रवाई हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है और बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद उसको आगे हम लोग विधिक कार्रवाई। इधर सीएमओ का कहना है कि जिला स्तरीय कमेटी गठित कर जांच बैठाई गई है। प्रथम दृष्टया मामला संक्रमण का लग रहा है। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है। अन्य ग्रामीण इलाकों में स्थित अस्पतालों को संक्रमण रहित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खैर, मामला सूबे के मुखिया के जिले से जुड़ा हो तो भला अखिलेश यादव भी निशाना साधे बिना कैसे रह सकते हैं। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा है, मुख्य नगरी गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी छिन रही है और कोई चैन से बैठकर गाल बजा रहा है। मुख्यमंत्री जी जब गोरखपुर आते हैं तो क्या और कोई भी देखभाल या हिसाब किताब करते हैं या फिर केवल जोड़ गांठ के चले जाते हैं? इस बार जनता इन्हें गोरखपुर भी हराएगी और बताएगी कि चिराग तले अंधेरा कैसे होता है। अखिलेश यादव ने अपने इसी पोस्ट में आगे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा है, रही बात स्वास्थ्य मंत्री जी की तो ये समझ लेना चाहिए कि वो खुद और उनका विभाग हाथा नहीं भाता की मुख्य नीति के विस्तार के कारण उन्हीं की तरह उपेक्षित हैं और
अगले मंत्रिमंडल विस्तार में उनसे विभाग छीनने का आधार बनाया जा रहा है। जाने वालों के बारे में अब और क्या कहा जाए, थोड़े लिखे को पूरा समझा जाए। उनका हाता से जो पुराना नाता है, शायद उसी की वजह से बंद हो रहा उनका खाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।